दोस्तों, गंधर्व महाविद्यालय के मध्यमा प्रथम के जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ कवियों की जीवनी आती है। जो इसमें गायनाचार्य पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हाँ, आज हम इनके बारे में जानेंगे। पुराण पुरुषों का आदर्श सामने रखकर ऋषि तुल्य जीवन बिताए हुए जो कुछ कृति पुरुष महाराष्ट्र में हुए हैं, उनमें से गायनाचार्य बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर एक हैं। पंडित वासुदेव बुआ जोशी जी से सेवा भाव से प्राप्त की हुई ग्वालियर घराने की गायकी का प्रचार महाराष्ट्र में सर्वप्रथम इन्होंने ही किया। कष्ट से संपादन की हुई गायन विद्या केवल स्वयं तक सीमित न रखते हुए शिष्यों द्वारा उसका प्रचार करके एक महान संप्रदाय का उन्होंने निर्माण किया तथा गायन कला को खानदानी और प्रतिष्ठित लोगों के घरों में सम्मान का स्थान दिलाया। दोस्तों, इस लोकोत्तर पुरुष का जन्म भादों की वद्य पंचमी शक 1771 अर्थात सन 1849 में इचल करंजीकर के पास बेड़ग नामक छोटे से देहात में हुआ था। घर में वंश परंपरा से पंडिताई चलती थी, परंतु बालकृष्ण जी के पिताजी रामचंद्र भट्ट ने थोड़ी सी गायन कला प्राप्त करके गवैये का पेशा स्वीकार किया था। इस पेशे के कारण बार बार रामचंद्र जी को गांव गांव घूमना पड़ता था। अपने पुत्र की आवाज़ संस्काराक्षम है, यह देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मतलब उनकी पुत्र की गायकी बहुत अच्छी थी। उन्होंने बालकृष्ण जी को कुछ ध्रुपद और प्रबंध सिखाए। बालकृष्ण जी की इच्छा थी कि उनका सुपुत्र गायक बने, परंतु अल्पसी बीमारी से बालकृष्ण जी की माता का देहांत हो गया और रामचंद्र जी ने बालकृष्ण को चाचा के घर पहुंचाया। किंतु वहां बालकृष्ण जी का पौरोहित्य में मन नहीं लगता था। एक दिन दक्षिणा प्राप्त करने नहीं जाऊंगा ऐसा कहने पर चाचा ने उन्हें अपमानित किया। बालकृष्ण जी ने विद्वान होकर ही वापस लौटूंगा ऐसा दो टूक जवाब देकर चाचा का घर त्याग दिया। गुरु की खोज में बालकृष्ण जी घर से निकले। चौमुखी गायक देवजी बुआ परांजपे के पास 4 साल तक बालकृष्ण जी ने ध्रुपद, धमार, टप्पा गायकी प्राप्त की, लेकिन गुरु पत्नी के विचित्र स्वभाव के कारण बालकृष्ण जी को वहां से भी निकलना पड़ा। निराश होकर तीर्थ यात्रा हेतु बालकृष्ण जी काशी गए। वहां एक साधु ने उन्हें ग्वालियर के घराने के प्रसिद्ध गायक तथा हस्सू हद्दू खां के शिष्य पंडित वासुदेव बुआ जोशी के पास ग्वालियर पहुंचाया, किंतु वासुदेव बुआ ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया। बालकृष्ण जी भी आपसे ही विद्या सीखूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके वापस काशी चले गए। काशी के पास एक मंदिर में निराहार रहकर कठोर अनुष्ठान किया। 15 दिनों बाद देवी ने दृष्टांत देकर बताया, गंगा किनारे जोशी बुआ तुम्हारी राह देख रहे हैं। गान विद्या प्राप्त करने हेतु बालकृष्ण जी के परिश्रम देखकर वासुदेव बुआ प्रसन्न हुए और वे बालकृष्ण को साथ लेकर ग्वालियर आए। वहाँ 9 वर्ष तक बालकृष्ण जी को ग्वालियर घराने की खास तालीम प्राप्त हुई। पिताजी की सिखाई हुई ध्रुपद और प्रबंध गायकी, देवजी बुआ से 4 वर्ष तक सीखी हुई टप्पा गायकी और वासुदेव बुआ की सिखाई हुई खास ख्याल गायकी, इन चारों का उत्कृष्ट संगम बालकृष्ण जी की गायकी में हुआ। विजयी भव, यह गुरु का आशीर्वाद लेकर बालकृष्ण जी दिग्विजय के लिए उत्तर भारत में गए। जयपुर में भूगंधर्व रहीमत खां के साथ महफिल सजाकर अन्य खानदानी गवैयों से वाहवाही लूटी। ग्वालियर में संपन्न होने वाले वसंतोत्सव में बालकृष्ण जी का गायन इतना अच्छा हुआ कि स्वयं वासुदेव बुआ जोशी जी गा रहे हैं ऐसा श्रोताओं को महसूस होता था। वासुदेव बुआ भी शिष्य के इस असामान्य गायन से धन्य हुए। सुयोग्य शिष्य को संगीत के संदर्भ में जहाँ से अच्छा मिले उसे अपनाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा आशीर्वाद देकर गृहस्थाश्रम स्वीकारने की आज्ञा दी।
बालकृष्ण जी महाराष्ट्र आने निकले। इसी समय हद्दू खां के पुत्र मोहम्मद खां का गायन सुनने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और गुरु की आज्ञा से उनके साथ बालकृष्ण जी ने अनेक जगह कार्यक्रम किए और उनकी गायकी और जबड़े की तान आत्मसात की। बालकृष्ण जी महफिलों में ग्वालियर घराने की परिपक्व गायकी प्रकट होती थी। हर एक बंदिश की स्थाई वे 2 बार गा के फिर अंतरा गाते थे। उनके गायन में खासा अनुशासन था। मंद्र सप्तक के मध्यक से तार सप्तक के पंचम तक बालकृष्ण जी आलापाचारी करते थे। इसमें बोल अंग वैशिष्ट्यपूर्ण रहता था। बड़ा ख्याल गाकर उसी राग का छोटा ख्याल तथा तराना गाकर बालकृष्ण जी राग समाप्त करते थे। उनकी गायकी सीधी तथा साफ निर्मल होते हुए सौंदर्यपूर्ण होती थी। उनके गायन में दरबारी गंभीरता दिखाई देती थी। अनेक अष्टपदी तथा टप्पे उन्हें कंठस्थ थे। इसी प्रकार एक राग की अनेक बंदिशें उनका प्रभुत्व था। कष्ट उठाकर प्राप्त की हुई विद्या केवल स्वयं तक सीमित न रखते हुए उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, यह उनकी आंतरिक इच्छा थी। इसलिए गायन विद्या का सर्वटूर प्रसार होवे और संगीत को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उनकी गायकी की परंपरा आगे चलाने वाले शिष्य तैयार किए, जिनमें गणपत बुआ भिलवड़ीकर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अनंत बुआ जोशी, गुंडो बुआ इंगले, नीलकंठ बुआ जंगम, वामन बुआ चाफेकर, यशवंत बुआ मिरासी, भाटे बुआ, काले बुआ, गोवा की दत्तीबाई तथा चंद्राबाई उल्लेखनीय है। संगीत प्रसार के लिए मुंबई में गायन समाज की स्थापना की। साथ ही संगीत प्रचार के लिए संगीत दर्पण मासिक पत्रिका शुरू की। ढलती उम्र में बालकृष्ण जी की पत्नी तथा गान विद्या पारंगत युवा पुत्र की मृत्यु से बहुत ही उदास हो गए। परिणाम स्वरूप उनकी तबीयत हमेशा खराब रहने लगी। दमे की बीमारी ने फिर से जोर पकड़ लिया और इसी में सन 1926 में संगीत के इस भीष्माचार्य का देहांत हो गया।